दोस्तों, ये है LG G8X ThinQ स्मार्टफ़ोन। डुअल स्क्रीन के साथ में आता है। इनफैक्ट जो डुअल स्क्रीन सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। मतलब कि अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफ़ोन को एज़ अ इंडिविजुअल स्मार्टफ़ोन की तरह भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे दूसरे स्मार्टफ़ोन्स होते हैं। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफ़ोन को एक स्पेशल टाइप का केस, फ्लिप केस जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, उसमें अगर आप डालेंगे, अब ये जो फ्लिप केस है इस पर एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर है जो कि स्मार्टफ़ोन के USB टाइप सी पोर्ट में कनेक्ट होता है। तो जब आप इस स्मार्टफ़ोन को इस केस के साथ में कनेक्ट करेंगे तो आपको डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी मिलती है। ऊपर से जो फ्लिप केस है ये हैंडसेट को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने वाला है। तो बेसिकली ये जो फ्लिप केस है इसमें ही एक एडिशनल स्क्रीन दिया हुआ है, तो आपको डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी मिलती है जब कभी आप इस स्मार्टफ़ोन को फ्लिप केस के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है वैसे टाइप का नहीं है जैसे कि आपको जो फोल्डेबल स्क्रीन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दो सेपरेट स्क्रीन्स हैं। ये जो स्क्रीन्स हैं ये आपस में जॉइन नहीं है, सिंगल स्क्रीन नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को दो सेपरेट स्क्रीन पर रन कर पाएंगे। और ये जो डुअल फंक्शनैलिटी है इसके लिए LG ने स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन भी दिया हुआ है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो 3 खास चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि आप इस स्मार्टफोन पर कर पाएंगे, और वो भी डुअल स्क्रीन के ज़रिए। सबसे पहली चीज़ है टाइपिंग एक्सपीरियंस। जो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो जाता है। अगर आप एक इंडिविजुअल स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो जो कीबोर्ड है वो आपको हाफ द स्क्रीन में मिलता है। जब कभी आपको कुछ टाइप करना है तो जो कीबोर्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब आप इस प्रकार के डुअल स्क्रीन का उपयोग करते हैं तो जो कीबोर्ड है अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल स्क्रीन पर आपको मिल सकता है, या फिर जो कीबोर्ड भाग है वो आपको जो सेकेंडरी स्क्रीन है उस पर मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। इनफैक्ट जो भी एप्लीकेशन का आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ब्राउज़र है मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ, तो ब्राउज़र में भी आपको ज़्यादा एरिया मिल जाता है क्योंकि वो एक डेडिकेटेड स्क्रीन पर है, और जो कीबोर्ड है सेकेंडरी स्क्रीन पर मिलता है। और कीबोर्ड का अगर आप साइज़ देखें तो ऑलमोस्ट इसने फुल स्क्रीन एरिया ले लिया है। अभी जो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आपको एक तरह से मिनी PC जैसा एक्सपीरियंस मिलता है, और जो कीबोर्ड का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। मतलब कि टाइपिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आप जल्दी टाइप कर पाएंगे, और ख़ास करके अगर आप स्मार्टफोन्स पर ज़्यादा चैट करते हैं तो ये जो सिस्टम है ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो जहाँ तक टाइपिंग एक्सपीरियंस का सवाल है वो आपको इस स्मार्टफोन पर बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। चलिए अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ है जो आप इस स्मार्टफोन पर कर पाएंगे उसके बारे में बताता हूँ। ये जो स्मार्टफोन है ये 6.4 इंचेस के OLED फुल विजन डिस्प्ले के साथ में आता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दिया हुआ है, और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। जो चिपसेट है पावरफुल है, इस पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे, और ख़ास करके गेमिंग सेशंस के दौरान आप ये जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है इसका आप उपयोग कर पाएंगे। इनफैक्ट जब कभी आप गेम्स खेलते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप LG का ये जो गेम पैड है इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेकेंडरी स्क्रीन है उस पर आपको एक गेम पैड मिल जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गेम्स पैड अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के गेम खेलते हैं, और अकॉर्डिंगली आप इन गेम पैड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एस्फॉल्ट गेम खेल रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सेकेंडरी स्क्रीन है उस पर जो गेम पैड है वो आ चुका है, और मैं गेम पैड का उपयोग करके खेल रहा हूँ। तो जो बेसिक स्क्रीन है उसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस गेम को इंडिविजुअल स्मार्टफोन पर खेलते हैं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो स्क्रीन है उसी पर ही आप अपनी उंगलियों को घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि जो व्यू है वो कट ऑफ हो जाता है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का डिवाइस है जहाँ पर डुअल स्क्रीन है तो जो सेकेंडरी स्क्रीन है उस पर ही आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो जो प्राइमरी स्क्रीन है उस पर आपको एक तरह से फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्फॉल्ट 8 बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, और ये जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी होने के कारण, और ख़ास करके जो गेम पैड है वो आपको सेकेंडरी स्क्रीन पर मिलता है, इससे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही लेवल पर जाता है। अब ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर डुअल स्क्रीन दिया हुआ है। इंडिविजुअल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन या इंडिविजुअल स्मार्टफोन्स पर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, खास करके अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं तो। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप इस स्मार्टफोन पर कर पाएंगे और वो है कैमरा से रिलेटेड। वैसे इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। रियर साइड पर 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास हैं, और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। जब आप कैमरा एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन है जिससे आप जो कैमरा ऐप है उसे स्विच कर सकते हैं, प्राइमरी स्क्रीन टू सेकेंडरी स्क्रीन या फिर सेकेंडरी स्क्रीन टू प्राइमरी स्क्रीन। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कैमरा का जो पोजीशन है वो तो स्मार्टफोन पर है, लेकिन जब आप कैमरा ऐप को मूव करते हैं सेकेंडरी स्क्रीन पर
तो आपको अलग अलग टाइप के एंगल्स मिल जाते हैं। खास करके अगर आप ऐसे प्रकार के शॉट ले रहे हैं जहाँ पर जो कैमरा का पोजीशन है इस प्रकार का है कि आपको जो स्क्रीन है उसे देखने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो कैमरा है और जो स्क्रीन है कह सकते हैं कि एक ही लाइन में है, तो आप ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे अगर मुझे इस प्रकार का शॉट लेना है तो मैं जो कैमरा का ऐप है उसका जो आउटपुट है वो मैं सेकेंडरी स्क्रीन पर ला सकता हूँ और इस प्रकार से जो शॉट है इसे मैं कंपोज कर सकता हूँ और फिर क्लिक कर सकता हूँ। बहुत ही आसान है। तो ये जो सेकेंडरी स्क्रीन है ये काफ़ी हद तक काम में आता है। और ख़ास करके अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी, खास करके स्पेसिफिक एंगल्स आपको कवर करना है तो उसके लिए भी ये काम में आ सकता है। वैसे ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। और अगर अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6 GB रैम मिलता है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, डुअल सिम के साथ में आता है, 4G सपोर्ट करता है। इसमें DTS X3D साउंड सिस्टम का उपयोग किया गया है और ये हाई-फाई क्वाड टैग भी सपोर्ट करता है। IP68 सर्टिफाइड है, वाटर और डस्ट प्रूफ है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है। 4000 mAh की बैटरी है, एंड्रॉयड पाई रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका प्राइसिंग है 49,990 रुपीज़। ये जो डिवाइस है ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और ख़ास करके जो डुअल स्क्रीन फंक्शनैलिटी है वो कैसा लगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।